प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया और 52 विंग वायुसेना स्टेशन दीसा की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पाथ टू प्राइड थीम के तहत आयोजित होने वाली डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शनी में रक्षा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। वहीं गांधीनगर में ही पीएम मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज शिक्षा व्यवस्था बेहद स्मार्ट हो गई है और आज गुजरात अमृत काल की अमृत पीढ़ी के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। भारत के आतंकवादी खात्मे की मुहिम को संयुक्त राष्ट्र ने पूर्ण रूप से सटीक ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आज मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुंबई में गुटेरेस ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि कोई भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता है। आज की दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। आतंकवाद से लड़ना हर देश के लिए वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए और आतंकवाद से लड़ना संयुक्त राष्ट्र के लिए एक केंद्रीय प्राथमिकता है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य कई नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में 5 महिलाओं को चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाया है। वहीं एससी वर्ग के 11, एसटी के 8 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवम्बर को मतदान होगा। प्रयागराज में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 4 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के अंतिम दिन सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जयपुरिया स्कूल के वात्सल्य परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय समुदाय के लोगों में भी स्वाभिमान जागरण के कारण मैं भी हिंदू हूँ का बोध विकसित हुआ है। जनसंख्या असंतुलन पर उन्होंने गहन चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विगत 40 से 50 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देने के कारण प्रत्येक परिवार की औसत जनसंख्या में कमी आई है। इसके चलते भारत में एक ऐसा समय आएगा जब युवाओं की जनसंख्या कम हो जाएगी और वृद्ध लोगों की आबादी अधिक होगी। यह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि देश में सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और भारत ने पाकिस्तानी आतंकी शाहिद महमूद का नाम ग्लोबल आतंकी की लिस्ट में डालने की अपील की थी, लेकिन एक बार फिर चीन ने इस पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर अड़ंगा लगाया है। यह चौथी बार है जब वैश्विक मंच पर आतंकियों के बचाव में चीन सामने आया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा महासचिव तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में गौड़ ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। राज्य में 3 नवंबर को विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले गौड़ का भाजपा में शामिल होना उसके लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। खड़गे ने 7,897 वोट से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। बीते सोमवार को हुए चुनाव के नतीजे आज यानी बुधवार को आ गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में खड़गे के सामने कांग्रेस लोकसभा सांसद शशि थरूर थे। बता दें शशि थरूर को केवल 1072 वोट मिले हैं। भारत की वैश्विक स्तर पर उभरती छवि का लाभ प्रत्येक स्तर पर मिल रहा है। इसी का प्रभाव है कि अमेरिका ने $40 लाख की 307 मूल्यवान वस्तुएं भारत को लौटाई है और इन वस्तुओं में 11वीं सदी की भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा भी शामिल है। इस दौरान भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल और यूएस होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के कार्यवाहक डिप्टी स्पेशल एजेंट इंचार्ज क्रिस्टोफर लाउ मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर-ए-तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर को आतंकवाद विरोधी अभियान में ढेर कर दिया गया है। यह आतंकी शोपिया में यूपी के 2 मजदूरों की हत्या मामले में शामिल था। वहीं आज उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के वुडीपोड़ा में सुबह सेना के 30 आरआर और पुलिस की एक टीम को एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिला। बम निरोधक दस्ते को बुलाकर विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद छावनी को अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से गजट पत्र जारी कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही इसकी प्रक्रिया शुरू की थी और अब गजट पत्र जारी किया गया और मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए इस गजट पत्र में बताया गया है और फैजाबाद जिले का नाम बदलकर क्रमशः अयोध्या मंडल व अयोध्या जिला कर दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इससे पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर चुकी है।
मुंबई महानगर पालिका चुनाव समेत महाराष्ट्र के अलग अलग महानगर पालिका चुनाव कब होंगे, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रभाग रचनाओं में बदलाव, मेयर के चुनाव सीधे जनता के मतों से किए जाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में ले जाने को कहा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति मामले में ठाकरे परिवार की ईडी जांच हो सकती है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पत्नी और बेटे आदित्य और तेजस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। गौरी और अभय भिड़े द्वारा याचिका में उनके पास आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में परिवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच की मांग की गई है, जिसकी सुनवाई आज बॉम्बे हाई कोर्ट में होने वाली है। वित्त वर्ष 2023 से 24 के बजट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने उद्योग एवं व्यापारी संगठनों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के बारे में सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक योग्य सलाहों को अगले वित्त वर्ष के बजट में जगह दी जा सकती है। वित्त वर्ष 2023 से 24 का बजट अगले वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। टैक्स स्ट्रक्चर, कर की दरों और टैक्स बेस बढ़ाने से संबंधित सुझावों को 5 नवंबर तक उसके पास भेजा जा सकता है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में भारत के बैडमिंटन स्टार दमदार शुरुआत कर रही हैं। भारत के किदाम्बी श्रीकांत और त्रिसा गायत्री की जोड़ी ने पहले दौर की बाधा पार कर ली है। श्रीकांत ने 56 मिनट चले मैच में हांगकांग के एनरिका लॉन्ग एंगस को 17-21, 21-14, 21-12 के अंतर से हराया। वहीं त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने 21-15, 21-15 के अंतर से आसान जीत दर्ज की है। भारतीय जोड़ी ने डेनमार्क की एलेक्जेंड्रा बोजे और अमाली मेगेलुंडो को मात दी है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ यानी ISSF द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छठे दिन भारत के युवा शूटर ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी के साथ भारत के हिस्से में 20 पदक आए हैं, जिनमें 9 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। ईशा सिंह, शिखा नरवाल और वर्षा सिंह की टीम ने शानदार प्रदर्शन के दम पर एयर पिस्टल जूनियर महिला वर्ग में चीन को 16-6 से हराया है। भारत के टेलीकॉम क्षेत्र की प्रगति और स्वर्णिम भविष्य को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट इंडीड इंडिया की शोध रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 महीने में देश के 5G और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी नौकरियों में 33.7% की बढ़त देखी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में इन्फोसिस समेत 4 मुख्य IT कंपनियों ने 1.05 लाख नए कर्मचारियों को नौकरी दी है। चोला साम्राज्य के इतिहास से जुड़े दमदार विषय पर बनी फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 1 को रिलीज हुए 19 दिन हो गए हैं। 500 करोड़ रुपए की लागत में बनी इस फिल्म में चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय का दमदार अभिनय देखा गया है। फिल्म अपने पहले दिन से ही भारत के साथ साथ विदेशों में भी धांसू कमाई कर रही है। अब पोन्नियिन सेल्वन ने कमाई में ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह 455 करोड़ रुपए की कमाई कर इस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।